वर्ल्ड न्यूज के स्पॉन्सर हैं स्वागत, अदरक, लहसुन और मसाले 100% प्योर एंड हाइजीनिक। अस्सलाम वालेकुम, आदाब। मैं हूं खलील फरहाद। शुरू करते हैं वर्ल्ड न्यूज हेडलाइंस के साथ। सऊदी अरब के शाह सलमान बिन अब्दुल अजीज ने यूएन इजलास में किया वीडियो लिंक से खिताब। ईरान की तरफ बढ़ाए दोस्ती के हाथ, कहा मज़ाकरात से पैदा होगी एतमाद की फिजा। अक़वाम मुत्तहिदा के इजलास में तुर्क सदर एर्दोगान ने उठाया कश्मीर का मुद्दा। हिंद पाक को यूएन की करारदादों पर मसला कश्मीर हल करने का किया मुतालबा, कहा तुर्की कश्मीरियों के साथ। फ्रांस के साथ सबमरीन डील खत्म करके ऑस्ट्रेलिया ने अमेरिका से किया था मुआहदा। भड़के फ्रांसीसी सदर मैक्रोन से बाइडन ने की बात, अपने सफीर को दोबारा वाशिंगटन भेजेगा फ्रांस। पाकिस्तान की फिजाई हदूद का इस्तेमाल करने की भारत की दरख्वास्त पाकिस्तान ने की कबूल। न्यूयॉर्क जाने के लिए पीएम मोदी के जहाज को मिली परमिशन, पाकिस्तान से गुजरते हुए पहुंचे अमेरिका। पेगासस जासूसी स्कैंडल मामले में मोदी सरकार को लगा झटका। सुप्रीम कोर्ट ने जांच के लिए बनाई एक्सपर्ट कमेटी, अगले हफ्ते जारी किया जाएगा हुक्म। और कोरोना की वजह से खुदकुशी को भी माना जाएगा कोरोना से हुई मौत। सुप्रीम कोर्ट में मोदी सरकार ने दाखिल किया हलफनामा, कोरोना से मरने वालों की फैमिली को दिया जाएगा मुआवजा। सऊदी अरब के शाह सलमान बिन अब्दुल अजीज ने कहा है कि उनका मुल्क अक़वाम मुत्तहिदा के बानी अरकान में से एक है और वो इस आलमी इदारे के मकासद और उसूलों पर चलता रहा है, जिनका मकसद बैनुल अक़वामी अमन व सलामती को बरकरार रखना है, तनाज़ात को पुरअमन तरीके से हल करना चाहता है। अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली के सालाना इजलास से वीडियो लिंक के जरिए खिताब करते हुए शाह सलमान ने कहा कि सऊदी अरब नफरत और इखराज पर मुबनी इंतहा पसंदाना आइडियोलॉजी यानी नज़रिए, दहशतगर्द गुरूहों और फिरक़ावाराना मलेशियाओं की कार्रवाइयों का मुकाबला कर रहा है। ये इंतहा पसंद दहशतगर्द गुरूह लोगों और कौमों को तबाह करते हैं। शाह सलमान ने कहा कि ईरान एक पड़ोसी मुल्क है और सऊदी अरब को उम्मीद है कि उसके साथ इब्तिदाई मज़ाकरात से एतमाद की फ़िज़ा पैदा करने के लिए ठोस नताइज बरामद होंगे। तुर्की के सदर रजब तैयब एर्दोगान ने अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों की बुनियाद पर पाकिस्तान और भारत के दरमियान दहाइयों पुराने मसले कश्मीर के हल का मुतालबा कर दिया। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक अक़वाम मुत्तहिदा की 193 रुकनी जनरल असम्बली के 76वें इजलास से खिताब करते हुए एर्दोगान का कहना था कि हमारा मौक़िफ़ यही है कि फ़रीक़ैन के दरमियान मज़ाकरात और अक़वाम मुत्तहिदा की मुतल्लिक़ा करारदादों के फ्रेमवर्क के तहत कश्मीर में 74 बरसों से जारी मसाइल को हल किया जाए। उन्होंने कहा कि मसले कश्मीर के हल के लिए तुर्की कश्मीरियों के साथ है। 5 बड़ी ताकतों के अलावा भी दुनिया बहुत बड़ी है। तुर्क सदर का कहना था कि हम समझते हैं कि दरपेश चैलेंजेस के बावजूद दुनिया में इंसाफ का फ़रोग़ मुमकिन है। हम मिलकर ऐसी दुनिया बना सकते हैं जहां अमन, इस्तेहकाम, खुशहाली और खुशियां हों। ऑस्ट्रेलिया के साथ सबमरीन डील के मामले पर अमेरिका और फ्रांस में कशीदगी के बाद अमेरिकी सदर जो बाइडन और फ्रांसीसी सदर इमैनुअल मैक्रोन के दरमियान फ़ोन पर कांटेक्ट हुआ। ज़राए के मुताबिक फ़ोन पर बातचीत के बाद फ्रांस ने अगले हफ्ते अपना सफ़ीर वापस वाशिंगटन भेजने का फैसला कर लिया है, जबकि दोनों सुदूर बेहतर मुशावरत यानी बातचीत का अमल शुरू करने पर भी रजामंद हो गए। बता दें कि ऑस्ट्रेलिया ने फ्रांस से मुआहदा तोड़कर अमेरिका से सबमरीन खरीदने का फैसला किया था, जिसके बाद फ्रांस ने नाराज़ होकर अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया से अपने सफ़ीर वापस बुलवा लिए थे। इराक भेजे गए साबिक अमेरिकी फ़ौजी ने अमेरिका के साबिक सदर जॉर्ज बुश को सरेआम आईना दिखाते हुए उनकी औकात दिखा दी। अमेरिका के साबिक सदर बुश की तकरीर के दौरान एक अमेरिकी नौजवान ने उठकर उनके खिलाफ अपने शदीद गुस्से का इजहार किया। ये अमेरिकी नौजवान जो 2003 में इराक भेजा गया था, उसने जॉर्ज बुश को भरे प्रोग्राम में ज़ोरदार अंदाज में कहा कि तुम झूठे हो, तुम्हारे एक झूठ की वजह से लाखों इराकी और बहुत से अमेरिकी फ़ौजी मारे गए, इसके लिए तुम्हें माफ़ी मांगनी चाहिए। तुमने 9/11 के वाक़े और इराक के राब्ते के सिलसिले में झूठ बोला। तुमने इराक में आम तबाही फैलाने वाले हथियारों के बारे में झूठा दावा किया। तुमने मुझे इराक भेजा और मेरे कई दोस्त वहां पर मारे गए। तुम कई इराकियों के कातिल हो, तुमको माफ़ी मांगनी होगी। When are you going to apologize
for the million Iraqis that are dead because you lied. You lied about weapons of mass destruction. You lied about connections to 9/11. You lied about Iraq being a threat. You sent me to Iraq. You sent me to Iraq in 2003. My friends are dead. Joshua Castile. You killed people. You lied. You lied about WMD. A million Iraqis are dead because you lied. My friends are dead because you lied. You need to apologize. Apologize. इराक में अमेरिकी फ़ौज के 2 काफ़िलों पर हमले हुए हैं। ज़राए की रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिकी फ़ौज के एक काफ़िले को सूबे बाबुल में हमले का निशाना बनाया गया। इस हमले की जिम्मेदारी असहाब कहफ नामी गिरोह ने कबूल की है। एक और अमेरिकी फ़ौजी काफ़िले पर हमला बगदाद के यूसुफिया इलाके में हुआ। इस हमले की जिम्मेदारी भी असहाब कहफ गिरोह ने कबूल की है। असहाब कहफ नामी ये ग्रुप अब तक इराक में अमेरिकी फ़ौजी काफ़िलों पर होने वाले कई हमलों की जिम्मेदारी कबूल कर चुका है। रमला में एक फ़लस्तीनी कैदी यहूदी डॉक्टरों की लापरवाही के बाद जाँ बहक हो गया। फ़लस्तीनी अल-यौम की रिपोर्ट के मुताबिक हुसैन मसालमा कल रात अपने खालिक़ हकीकी से जा मिले। इस रिपोर्ट के मुताबिक वो इसराइल की जेल में ब्लड कैंसर में मुब्तला हुए थे, लेकिन यहूदियों ने उन्हें अस्पताल में दाखिल कराने और उनका इलाज कराने से फौरी तौर पर गुरेज किया। ताहम जब उनकी हालत बहुत तशवीशनाक हुई तो उन्हें फरवरी के महीने में इसराइल के हदासा अस्पताल में दाखिल कराया गया और फिर 10 दिन पहले उन्हें रमला के अस्पताल में ट्रांसफ़र किया गया, जहां उनकी आज मौत वाक़ हो गई। इस फ़लस्तीनी कैदी को इसराइल के फ़ौजियों ने 2002 में गिरफ्तार करके 20 साल की सज़ा दी थी और उन्होंने 19 साल की जेल काटी थी। सिर्फ 1 साल की सज़ा बाकी थी कि वो अपने मालिक हकीकी से जा मिले। फ़लस्तीनी तंजीमों और गिरोहों ने उनकी मौत की जिम्मेदारी सियोनी हुकूमत पर आयद की है। इसराइल की यहूदी फ़ोर्स ने हरम इब्राहीम के करीब शहर अल-खलील के अल-सहला इलाके में फ़लस्तीनी ख़ानदानों पर हमले किए हैं। खबरों के मुताबिक सियोनी फ़ौजियों ने अल-सहला के इलाके में फ़लस्तीनी ख़ानदानों पर हमला करके उन्हें अपना घर बार छोड़ने पर मजबूर करने की कोशिश की। सियोनी फ़ौजियों ने इस हमले में एक फ़लस्तीनी नौजवान को गिरफ्तार कर लिया। सियोनी हुकूमत के ज़रिए अल-शोहदा रोड बंद करने और अल-खलील नामी नाम नहाज समझौते पर दस्तखत के बाद से गाज़िबों ने अल-सहला इलाके का मुहासरा शदीद करते हुए इस इलाके को फ़लस्तीनियों के लिए बंद कर दिया और उसके बाद गैर कानूनी यहूदी कॉलोनियों की तामीर शुरू कर दी। अफगानिस्तान के शहर जलालाबाद में सिक्योरिटी चेक पोस्ट पर नामालूम हमलावरों ने फायरिंग कर दी। तालिबान अहदेदार ने हमले की तस्दीक की और बताया कि हमले में आम शहरी जाँ बहक हुए। ऐनी शाहिदीन और सिक्योरिटी ज़राए ने बताया कि हमले में जाँ बहक होने वालों में 2 तालिबान जंगजू भी शामिल हैं। उन्होंने मजीद बताया कि रिक्शा सवार मुसल्लह अफराद ने चेक पोस्ट को निशाना बनाया। ये सूबा नंगरहार में तालिबान के अहदाफ पर ताज़ा तरीन हमला है, जो कई साल तक दहशतगर्द तंजीम दाइश का मरकज़ी ठिकाना रहा है। तालिबान ने इस हमले की शदीद मजम्मत करते हुए नामालूम हमलावरों को ढूंढ निकाल कर उन्हें कैफर किरदार तक पहुँचाने का अज़्म ज़ाहिर किया। पाकिस्तान के वज़ीर आज़म इमरान खान ने खबरदार किया है कि अगर तालिबान अफ़गानिस्तान में एक मजबूत और जामे हुकूमत कायम करने में नाकाम रही तो मुल्क खाना जंगी का शिकार हो सकता है। एक इंटरव्यू के दौरान पाकिस्तान के वज़ीर आज़म ने कहा कि अगर तालिबान दीगर अफ़गान जमातों को हुकूमत में शामिल नहीं करेंगे तो जल्द या बदेर उन्हें खाना जंगी का सामना करना पड़ सकता है, जिससे अफ़गानिस्तान अदम इस्तेहकाम और अफरा तफरी का शिकार हो जाएगा, जो उनके बकौल दहशतगर्दों के लिए एक मिसाली जगह होगी। इमरान खान ने यह बात एक ऐसे वक्त कही है जब इंटरनेशनल कम्युनिटी तालिबान से एक ऐसी मजबूत और जामे हुकूमत का मुतालबा करती आ रही है जिसमें ख़वातीन समेत तमाम शहरियों के हुकूक़ को तहफ़्फ़ुज़ हासिल हो। सऊदी अरब के शहर मदीना मुनव्वरा में फायरिंग करने वाली एक लड़की को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। मदीना मुनव्वरा पुलिस ने एक महल्ले में फायरिंग करने वाली लड़की और एक नौजवान को गिरफ्तार किया। फायरिंग की वीडियो सोशल मीडिया पर शेयर की गई थी। मदीना मुनव्वरा पुलिस के तर्जुमान हुसैन अल-कहतानी के मुताबिक सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो क्लिप में एक लड़की मदीना मुनव्वरा के एक रिहायशी महल्ले में फायरिंग करती नजर आ रही है। तर्जुमान ने बताया कि लड़की पिस्तौल से फायरिंग कर रही थी और उसका साथी वीडियो बना रहा था और इसी ने वीडियो शेयर भी की थी। पुलिस ने वीडियो की इत्तला मिलते ही उन्हें तलाश करके गिरफ्तार कर लिया। दोनों ही सऊदी शहरी बताए गए हैं। पाकिस्तान ने 3 सालों के बाद वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी को ले जा रहे प्लेन को अपने फ़िज़ाई हदूद से गुजरने की इजाज़त दे दी। ज़राए के हवाले से बताया गया है कि बुध के रोज़ नरेंद्र मोदी न्यूयॉर्क में हो रहे अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली के इजलास में
शिरकत की गर्ज से गुज़िश्ता 3 वर्षों में पहली बार पाकिस्तान के आसमान से गुजरते हुए अमेरिका पहुंचे हैं। हिंदुस्तान ने फ़िज़ाई हुदूद से गुजरने के लिए पाकिस्तान से इजाज़त तलब की थी, जिस पर इस्लामाबाद ने अपनी रजामंदी जाहिर कर दी और इस तरह वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी पाकिस्तान के फ़िज़ाओं से गुजरते हुए अमेरिका पहुंचे। वर्ल्ड न्यूज़ में ये थी अब तक की अहम इंटरनेशनल न्यूज़। वक्त हुआ है एक शॉर्ट ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द लौटेंगे और हमेशा की तरह देखेंगे नेशनल न्यूज़। ब्रेक के बाद आइए देखते हैं अब अहम नेशनल न्यूज़। पेगासस जासूसी स्कैंडल में सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि वो मामले की जांच के लिए एक एक्सपर्ट कमेटी तश्कील देगा। अगले हफ्ते ज़िमन में हुक्म जारी किया जाएगा। सीजीआई ने एक केस की सुनवाई के दौरान कहा कि हम इसी हफ्ते हुक्म जारी करना चाहते थे। वो एक्सपर्ट कमेटी बना रहे हैं, लेकिन कुछ अरकान ने पर्सनल प्रॉब्लम से इस कमेटी में शामिल होने से इनकार कर दिया है, इसलिए इस मामले में देरी हो रही है। सीजीआई एनवी रमना ने यह बात सीनियर वकील सीयू सिंह से कही है। सीयू सिंह पेगासस मामले में भी दरख्वास्त गुजारों की जानिब से पेश हो रहे हैं। कोविड-19 यानी कोरोना की वजह से खुदकुशी करने के मामलों को भी मरकजी हुकूमत कोविड से हुई मौत मानेगी। मरकजी हुकूमत ने सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दाखिल किया है। कोविड से मुतासर होने पर कोई 30 दिनों के अंदर खुदकुशी कर लेता है तो इसे कोविड से हुई मौत माना जाएगा। ऐसे में कोरोना से मरने वालों की फैमिली को मुआवजा दिया जाएगा। पिछली सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट ने मरकजी हुकूमत को कहा था कि वो कोरोना से मरने वालों के सर्टिफिकेट से खुदकुशी को बाहर रखने वाले अपने अहकामात पर दोबारा गौर करे। अदालत ने रिपोर्ट पर इत्मीनान जाहिर करते हुए कुछ सवाल भी उठाए थे। दरअसल कोरोना से मौत होने पर फैमिली को मिलने वाले मुआवजे की रकम के लिए कोविड-19 डेथ सर्टिफिकेट ज़रूरी करार दिया गया है। गुजरात में बड़ी मिकदार में ड्रग पकड़े जाने के इशू पर कांग्रेस ने पीएम मोदी समेत अमित शाह और मोदी सरकार को भी तनकीद का निशाना बनाते हुए कटहरे में ला खड़ा किया है। कांग्रेस ने अपने ऑफिशियल ट्विटर अकाउंट पर इस ज़िमन में 2 ट्वीट किए, जिनके साथ हैशटैग दम है तो जवाब दो बीजेपी यूज़ किया गया है। अपने पहले ट्वीट में कांग्रेस ने लिखा कि अफगानिस्तान से ड्रग स्मगलिंग होना नेशनल सिक्योरिटी के साथ खिलवाड़ है, यह कोई आम मामला नहीं है। पीएम मोदी जवाब दें, गुजरात के रास्ते ड्रग स्मगल करने के गंदे खेल के पकड़ में आने के बाद कार्रवाई कहां तक बढ़ी है। अपने दूसरे ट्वीट में कांग्रेस ने लिखा कि मुल्क में समंदरी बॉर्डर्स के जरिए से ड्रग स्मगलिंग होना नेशनल सिक्योरिटी पर सवाल खड़े कर रहा है। इससे सेंसेशनल मामले में जांच एजेंसियों को ड्रग माफियाओं के साथ साथ उनके असली आकाओं का पता लगाना चाहिए। यूपी के चुनावी घमासान में एमआईएम की चर्चा जोरों पर है। ऐसे में कल यूपी के संभल में एमआईएम सुप्रीमो असदुद्दीन ओवैसी ने खिताब करते हुए आवाम से कहा कि आखिर कब तक आप ममता बनर्जी, राहुल गांधी और अखिलेश यादव जैसे लीडरों के मुस्तकबिल संवारते रहेंगे, उन्हें मजबूत करके खुद कमज़ोर होते रहेंगे। उन्होंने अपील की कि आप हमारे साथ आओ, हम बीजेपी को हराएंगे और आपको ताकतवर बनाएंगे। वोट तो हमारा ले लेंगे, राज वो करेंगे, और जब असदुद्दीन ओवैसी हिस्सेदारी की बात करेगा तो कहेंगे कि नहीं वोट का बंटवारा होगा। अब आप मजलिस की मुखालिफत में सुनेंगे, नहीं बंगाल में क्या हुआ था, बंगाल में सब एक होकर वोट किए। मैं पूछना चाहता हूं जो लोग बंगाल की मिसाल देते, बताओ क्या बंगाल में पुलिस के रिक्रूटमेंट का एप्लीकेशन दिया गया? 1000 मुस्लिम बच्चियों ने 1000 मुस्लिम बच्चियों का दरखास्त एप्लीकेशन रिजेक्ट कर दिया गया। क्यों? क्योंकि उनके वो हिजाब पहनी हुई थी। हिजाब पहनी हुई थी तो ममता बनर्जी की सरकार ने उनका एप्लीकेशन रिजेक्ट कर दिया। कब तक आप ममता, अखिलेश, राहुल या फिर बीएसपी के नेताओं के मुस्तकबिल को संवारेंगे? कब तक आप इनको ताकत देंगे और खुद कमजोर होते रहेंगे? मैं आपसे अपील करने आया हूं कि हराएंगे जरूर बीजेपी को इंशाअल्लाह, मगर
ताकतवर होकर आएंगे। जब तक आप अपने बच्चों के बारे में सोचो, आने वाले 20 साल के बाद ये मासूम बच्चे जब तुमसे सवाल करेंगे कि बताओ तुमने हमारे लिए क्या किया, तुमने हमको कमजोर करके क्यों छोड़ दिया, क्या जवाब देंगे आप कि हमने इस सपा के लीडर को नेता बनाया, कांग्रेस के लीडर को नेता बनाया, बीएसपी के लीडर को नेता बनाया? तो तुम्हारी बेटी और तुम्हारा बेटा तुमसे सवाल करेगा कि अब्बा घर में चिराग नहीं जलता, खाने को खाना नहीं है, स्कूल को जाने के लिए फीस नहीं है। और याद रखिए, जब तक आपके पास सियासी ताकत नहीं आएगी, आपके हमारे मसाइल हल नहीं होते। ये भारत की इस जलसे के दौरान उन्होंने अपने घर पर हुए हमले के जवाब में मशहूर शायर मरहूम राहत इंदौरी के अशार पढ़ते हुए अपना रद्द-ए-अमल जाहिर किया। राहत इंदौरी मरहूम का शेर, अगर खिलाफ है होने दो, जान थोड़ी है, ये सब धुआं है, ये सब कोई आसमां थोड़ी। राहत इंदौरी ने लिखा था, अब ये उन बुज़दिलों को जो हमारे घरों पर हमला करते हैं, लगेगी आग, लगेगी आग तो आएंगे घर कई जद में, लगेगी आग तो आएंगे घर कई जद में। यहां पर सिर्फ हमारा मकान थोड़ी है, यहां पर सिर्फ हमारा मकान थोड़ी है। मैं जानता हूं कि दुश्मन भी कम नहीं, लेकिन हमारी तरह हथेली में जान थोड़ी है, हमारी तरह हथेली में जान थोड़ी है। और फिर ये कल बोलने वाले बोले, इसके बहुत मुंह असदुद्दीन ओवैसी अपने मुंह से बहुत बोलता है, बोलते जबान हमारे, तुम्हारे बाप की जबान हमारे मुंह में नहीं है, याद होते। राहत इंदौरी ने कहा कि हमारे मुंह से जो निकले वही सदाकत, हमारे मुंह से जो निकले वही सदाकत, हमारे मुंह में तुम्हारी जबान थोड़ी है। और फिर राहत साहब ने लिखा, जो आज साहिब मसनद है कल नहीं होंगे, योगी आज मुख्यमंत्री है कल नहीं रहेंगे इंशाअल्लाह, जैसे अखिलेश थे नहीं है, मोदी है इंशाअल्लाह कल वो नहीं रहेंगे प्रधानमंत्री। जो आज साहिब मसनद है कल नहीं होंगे, किराएदार है, जाती मकान थोड़ी है। और फिर राहत साहब ने उन लोगों को कहा जो हमको कहते हैं कब्रिस्तान या पाकिस्तान या शमशान, अरे सुनो दीवानो, सबका खून है शामिल यहाँ की मट्टी में, किसी के बाप का हिंदुस्तान छोड़े। झारखंड की राजधानी रांची में बेखौफ बदमाशों ने बीजेपी लीडर का गोली मारकर कत्ल कर दिया है। रांची के ओरम मांझी में बीजेपी एससी मोर्चा के जिला सदर जीत राम मुंडा का गोली मारकर कत्ल कर दिया गया। ज़राए के मुताबिक कातिल किसी बाइक पर आए थे। जिस वक्त बीजेपी लीडर का कत्ल किया गया उस वक्त वो एक प्रोग्राम से वापस लौट रहे थे। हमलावरों ने बाइक पर से ही उन पर ताबड़तोड़ फायरिंग कर दी। फायरिंग के बाद हमलावर फरार हो गए, जिन्हें पुलिस तलाश कर रही है। इस वारदात से रांची में हंगामा मच गया है। बॉलीवुड एक्ट्रेस आलिया भट्ट के मशहूर ड्रेस ब्रांड मान्यवर के कन्यामान ऐड में हिंदुओं की अहम रस्म कन्यादान पर सवाल उठाए जाने का मामला गर्माता ही जा रहा है। सोशल मीडिया पर आलिया के खिलाफ जबरदस्त गुस्सा जाहिर किया जा रहा है। इस ऐड में दुल्हन के रूप में आलिया भट्ट ने कन्यादान के रिवाज पर सवाल उठाते हुए कहा कि क्या मैं कोई दान यानी खैरात करने वाली चीज़ हूँ। बता दें कि हिंदू तहजीब में कन्यादान को सबसे बड़ा दान माना जाता है। हिंदू रस्म व रिवाज के मुताबिक जब बेटी का बाप कन्यादान करता है तो उसके बाद लड़की की ज़िंदगी से जुड़ी सारी जिम्मेदारी दूल्हे को निभानी होती है। बहरहाल आलिया की इस ऐड की वजह से सोशल मीडिया पर दो ग्रुप बन गए हैं। एक ग्रुप आलिया भट्ट के इस ऐड को ख़वातीन को बाख्तियार बनाने की सिमत बहुत बड़ा कदम बताते हुए तारीफ़ कर रहा है, तो एक ग्रुप ऐसा भी है जो आलिया भट्ट को हिंदू धर्म के खिलाफ बताते हुए उन पर इंतहाई भद्दे और धमकी भरे कमेंट कर रहा है। आखिर में हेडलाइंस पर डालते हैं एक और नज़र। सऊदी अरब के शाह सलमान बिन अब्दुल अजीज ने यूएन इजलास में किया वीडियो लिंक से खिताब। ईरान की तरफ बढ़ाए दोस्ती के हाथ, कहा मज़ाकरात से पैदा होगी एतमाद की फिजा।
अक़वाम मुत्तहिदा के इजलास में तुर्क सदर एर्दोगान ने उठाया कश्मीर का मुद्दा। हिंद पाक को यूएन की करारदादों पर मसला कश्मीर हल करने का किया मुतालबा। कहा तुर्की कश्मीरियों के साथ। फ्रांस के साथ सबमरीन डील खत्म करके ऑस्ट्रेलिया ने अमेरिका से किया था मुआहदा। भड़के फ्रांसीसी सदर मैक्रोन से बाइडन ने की बात। अपने सफीर को दोबारा वाशिंगटन भेजेगा फ्रांस। पाकिस्तान की फिजाई हदूद का इस्तेमाल करने की भारत की दरख्वास्त पाकिस्तान ने की कबूल। न्यूयॉर्क जाने के लिए पीएम मोदी के जहाज को मिली परमिशन। पाकिस्तान से गुजरते हुए पहुंचे अमेरिका। पेगासस जासूसी स्कैंडल मामले में मोदी सरकार को लगा झटका। सुप्रीम कोर्ट ने जांच के लिए बनाई एक्सपर्ट कमेटी। अगले हफ्ते जारी किया जाएगा हुक्म। और कोरोना की वजह से खुदकुशी को भी माना जाएगा कोरोना से हुई मौत। सुप्रीम कोर्ट में मोदी सरकार ने दाखिल किया हलफनामा। कोरोना से मरने वालों की फैमिली को दिया जाएगा मुआवजा। वर्ल्ड न्यूज में अभी आपने देखी अहम इंटरनेशनल और नेशनल न्यूज। ताज़ा तरीन खबरों और दिलचस्प प्रोग्राम्स के लिए देखते रहिए बीपीएन चैनल।